हेलो, वेलकम टू बेस्ट टेक्निकल अकेडमी। मैं हूं सचिन कुमार। स्वागत है आपका बेस्ट टेक्निकल अकेडमी पे। तो अभी तक हम लोगों ने सवाल में कहाँ कहाँ देख लिया था। तो यूनिट 4 तक हम लोगों ने सवाल में देख लिया था। तो सबसे पहले तो सवाल में यूनिट 1 हम लोग यूनिट 4 नहीं, लेक्चर नंबर 4 तक देख लिए थे। यूनिट अपना सेकंड चल रहा है, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल। तो फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल में हम लोग देख रहे थे बेसिक जो डिफिनेशन था आपका, वाइड रेशियो क्या है, वाटर कंटेंट क्या है, सेचुरेशन कंटेंट क्या है, एयर कंटेंट क्या है, एयर वाइड रेशियो क्या है ये सारा कुछ हम लोग देख रहे थे। और उसके बाद हम लोग कुछ फार्मूला, ये आपका फार्मूला आज देखना है कि उन सारों चीज़ से कुछ कुछ फार्मूला ड्राइव होकर आता है। तो ये फार्मूला आपको देखना है, ये फार्मूला याद होना ही चाहिए हर हालत में, चाहे कुछ भी हो जाए ये फार्मूला याद होना ही चाहिए। ओके, चलिए तो ये फार्मूला देख लेते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे, कुछ क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद एक रिलेटिव डेंसिटी का कॉन्सेप्ट है उसको समझेंगे। उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। इसके बाद थोड़ा सा एक नोट है उसको देखेंगे, ठीक है, वो नोट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम लोग आज फिर देखने वाले हैं कि वाटर कंटेंट जो निकालते हैं ओवरनाइट मेथड से हम लोग कैसे निकालते हैं उसको भी समझेंगे। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा क्या क्या आज करने वाले हैं। चलिए तो फॉर्मूला की बात करते हैं। तो अगर बात करते हैं कि टोटल वेट ऑफ सॉइल आपको निकालना है तो क्या करना पड़ेगा आपको। अगर सॉलिड का वेट दिया हुआ है तो उसमें क्या करना पड़ेगा, 1+W, यानी कि वाटर कंटेंट जो स्मॉल w दिया हुआ है उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका क्या निकल जाएगा, टोटल वेट ऑफ सॉइल निकल जाएगा। तो टोटल वेट ऑफ सॉइल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, वेट ऑफ सॉलिड में 1+W से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये W क्या है, वाटर कंटेंट, ये क्या है, वेट ऑफ सॉलिड है, और ये क्या है, वेट ऑफ सॉइल है। तो ये सब आप लोग मेंशन कर लीजिएगा। ये प्रीवियस में करा भी चुके हैं कि कौन क्या है, ठीक है। चलिए AC इक्वल टू क्या है, WG है, यानी कि W क्या है, फिर से हो गया वाटर कंटेंट हो गया। स्मॉल w जहाँ भी रहेगा क्या होगा, वाटर कंटेंट होगा। G क्या है, स्पेसिफिक ग्रेविटी है। E क्या है, वाइड रेशियो, और S क्या है, सेचुरेशन है, ठीक है। तो ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखना है। सारा फार्मूला ऐसे तो इम्पोर्टेंट, सारा फार्मूला ही इंपॉर्टेंट है, सारा फार्मूला इंपॉर्टेंट है, कहीं भी कोई भी यूज हो सकता है। तो इसको अच्छे से याद रखिए आप लोग। मैं बार बार बोल रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है सवाल का, इससे बहुत क्वेश्चन बनता है, इसको याद रखिए। गामा सेचुरेटेड इक्वल टू क्या हो गया, तो इसको याद करने का जरूरत नहीं है। याद करने का किसको ज़रूरत है, इसको याद करने का ज़रूरत है, ठीक है। तो गामा टी की अगर बात करते हैं, गामा बल की बात करते हैं, तो क्या होता है, G+AC गामा W/1+E। लेकिन ये कर रहा है सेचुरेशन कर रहा है, तो सेचुरेशन जब कर रहा है तो सेचुरेशन करने का मतलब क्या हो गया, वहाँ पे सेचुरेशन का वैल्यू हो गया 1। अगर 100% सेचुरेशन है तो वहाँ पे क्या होगा, सेचुरेशन का वैल्यू 1 ही होगा। तो इस केस में अगर इसको 1 कर देंगे तो फाइनली G+E गामा W, G+E इंटू गामा W/1+E आ जाता है, और बल की जगह पे सेचुरेशन आ जाता है। तो इससे ये ड्राइव होके आ जाएगा, ठीक है। उसी तरह इसको भी याद करने की जरूरत नहीं है। कैसे, जब यहाँ पे बल्क दिया हुआ है, तो बल्क है मतलब क्या है कि आपके पास सॉइल है, उसमें क्या है, सैंड, उसमें वाटर भी है, उसमें हवा भी है। लेकिन अगर जब गामा ड्राई की बात करते हैं तो उसमें से वाटर को निकाल लेना है। तो जब वाटर को निकालेंगे तो AC इक्वल टू क्या होता है, WG, यानी जब वाटर नहीं है तो फाइनली कितना हो गया, 0 हो गया। तो ये भी कितना हो गया, AC भी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो फाइनली ये AC क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो बचेगा क्या, G इंटू गामा W/1+E, ठीक है। G इंटू गामा W अपन क्या बच जाएगा, 1+E। एक मिनट, क्या हो गया, तो गामा डी अपन गामा बल्क अपन 1+W, ये तो ठीक है। लेकिन यहाँ से आना चाहिए था आपका गामा ड्राई की अगर बात करते हैं, गामा डी की अगर बात करते हैं, क्या आना चाहिए था, G गामा W/1+W आना चाहिए था, ठीक है। तो देख लेंगे इसको। लेकिन ये फॉर्मूला भी आपको याद रखना है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, G गामा डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, G इंटू गामा W/1+, इस तरह से हो जाएगा 1+, यहाँ पे E आएगा इस केस में, इसको याद रखना है, ठीक है। चलिए ये भी याद कर लीजिए और इसको भी याद कर लीजिए। इस केस में अगर AC इक्वल टू क्या हो, AC इक्वल टू होता है WG, लेकिन डाई की बात कर रहा है तो उस केस में क्या होगा, W 0 हो जाएगा तो AC भी 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे गामा डी का वैल्यू कितना आ जाएगा, G गामा W/1+E आ जाएगा। तो इसको इसके टर्म में भी ला सकते हैं, गामा डी इक्वल टू क्या हो गया, गामा बल्क अपन, तो इसको याद कर लीजिए, इसको भी याद कर लेना है, इसको भी याद कर लेना है, ठीक है। अब बात करते हैं, ये फिर गामा डी इक्वल टू 1-Na, ये क्या है, एयर वाइड रेशियो है। Na से डिनोट कर देते हैं 1-Na, G गामा W/1+WG, ये फॉर्मूला हो जाएगा। गामा डी की बात करते हैं, ये इसके बारे में बोल रहे थे, ये यहाँ से आ रहा है, गामा डी इक्वल टू G गामा W/1+E। तो यहाँ से भी लिख सकते हैं, यहाँ से भी
लिख सकते हैं। फिर ये इंपॉर्टेंट बहुत फॉर्मूला है, ऑब्जेक्टिव से बहुत बनता है, n=E/1 + E या फिर E=n/1 - n। तो E क्या है, वाइड रेशियो है, n क्या है तो पोरोसिटी है। अब बात करते हैं गामा डैश इक्वल टू G-1 गामा W/1 + E। तो ये कैसे आ रहा है, एक फॉर्मूला बताए थे, गामा डैश इक्वल टू गामा सैचुरेटेड माइनस गामा W। तो गामा सैचुरेटेड को क्या लिख सकते हैं हम लोग, गामा सैचुरेटेड को ये लिख सकते हैं, तो G+E गामा W/1 + E, G+E गामा W/1 + E माइनस गामा W। तो इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो फाइनली हमारे पास आ जाएगा, ये वाला टर्म आ जाएगा। ओके, यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, तो सारा फार्मूला इंपॉर्टेंट है, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको तो याद ही रखना है। फिर ये कुछ खास यूज नहीं है, लेकिन इसको ध्यान में रहेगा तो ठीक है। लेकिन ये 9 फार्मूला जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, चलिए अब आते हैं क्वेश्चन पे, जाते हैं हम लोग। एन ओवन ड्राइंग है, यानी कि उसमें वाटर तो दिखेगा नहीं। एन ओवन ड्राई सॉइल हैज मास स्पेसिफिक ग्रेविटी, यानी जीएम का वैल्यू दिया हुआ है 1.5, यानी जीएम का वैल्यू दिया हुआ 1.5 दिया हुआ है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये बल्क डेंसिटी ऑफ सॉइल इज इन नेचुरल स्टेट, तो बल्क डेंसिटी दिया हुआ है यानी कि गामा टी दिया हुआ है। गामा टी कितना, गामा टी भी लिख सकते हैं, नहीं तो इसको गामा बी भी कहीं देखने को मिलता है, कोई दिक्कत नहीं है वाली बात है। गामा टी नहीं तो गामा बी भी इसको लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो गामा टी का वैल्यू दिया हुआ है 2.0 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ओके, तो पूछ क्या रहा है, देन वाटर कंटेंट ऑफ द सॉइल इन नेचुरल स्टेट, यानी कि स्मॉल डब्ल्यू पूछ रहा है, ये पूछ रहा है क्या होगा। ठीक है, तो जीएम दिया हुआ है, जीएम को कैसे लिखते हैं हम लोग, गामा डी अपॉन गामा डब्ल्यू। गामा डी क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि ये ट्राई में पहले लिखा हुआ है। तो जी क्या होता है, गामा डी अपॉन गामा डब्ल्यू, यानी कि इसका जीएम करने का मतलब क्या है, कोई सॉइल है तो सॉइल का जो ड्राई में है, तो ड्राई में जो यूनिट वेट होगा डिवाइड बाई जो वैसी सॉइल का क्या होगा, यूनिट वेट लेना है हमको, किस में, वाटर के रिस्पेक्ट में लेना होता है। जी क्या होता है, तो उसी सॉइल का यूनिट वेट डिवाइड बाई उसी सॉइल का उतने वॉल्यूम का यूनिट वेट होता है किसी और वाटर के रिस्पेक्ट में। ठीक है, ठीक है, इस केस में क्या होगा, इन दोनों केस में क्या होगा, तो एक चीज़ कॉमन होगा, दोनों का क्या होगा, वॉल्यूम कांस्टेंट होगा। ठीक है, बस फर्क इतना होगा कि एक में वॉल्यूम इसका हो जाएगा, ड्राई इस सॉइल का हो जाएगा, एक में जो वॉल्यूम लेंगे हम लोग किसका ले लेंगे, वाटर का ले लेंगे। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। तो गामा डी अपन गामा डब्ल्यू, तो इससे क्या हो जाएगा, गामा डब्ल्यू तो 1 ही होगा, 1.1 ग्राम पर ml होता है। तो इस केस में हम लोग क्या कर सकते हैं, गामा डी इक्वल टू 1.5 हम लोग कर सकते हैं। यहाँ से फॉर्मूला उठा के लाते हैं, गामा डी इक्वल टू गामा टी अपन 1 + W यहाँ पे रख दिए। यहाँ पे गामा डी का वैल्यू इतना, गामा टी का वैल्यू इतना 1 + W, यहाँ से W इक्वल टू 33.33%, इस तरह से आपका आंसर आएगा। अब बात करते हैं रिलेटिव डेंसिटी और डेंसिटी इंडेक्स क्या होता है। रिलेटिव डेंसिटी और डेंसिटी इंडेक्स क्या होता है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, नाम भी याद रखना जरूरी है दोनों का। रिलेटिव डेंसिटी और डेंसिटी इंडेक्स ऐसे ही याद करना है, ऐसे नहीं कि रिलेटिव डेंसिटी अलग याद करेंगे, डेंसिटी इंडेक्स को अलग याद करेंगे, एक साथ ही याद कर लेंगे तो क्या होगा कि कभी भी एग्जाम में पूछेगा तो ये पूछेगा तो हमको क्लियर रहेगा कि हाँ क्या पूछ रहा है, नहीं तो कभी कभी ये याद रहता है, ये नहीं रहता है, ये याद रहता है, ये नहीं याद रहता है। तो एक ही साथ दोनों को याद कर लेंगे, रिलेटिव डेंसिटी और डेंसिटी इंडेक्स, इस तरह से। इसको ID से डिनोट करते हैं। ये होता क्या, फॉर्मूला से अगर चलते हैं तो E max - E अपॉन E max - E minimum इक्वल टू 1 अपॉन गामा मिनिमम माइनस 1 अपॉन गामा नेचुरल स्टेट में। ये सब क्या है, नेचुरल स्टेट में है, ये नेचुरल स्टेट में, कहने मतलब जैसे, कहने का मतलब कि जैसे सॉइल प्रेजेंट है उसी का ले लेना है हमको। ठीक है, अपन 1 अपॉन गामा मिनिमम माइनस 1 अपॉन गामा मैक्स इंटू 100। डिफिनेशन से अगर चलें तो इट इज द इंडेक्स विच quantifies the degree of packing between the loosened and the densest packing of a coarse grained soil। यानी क्या, एक इंडेक्स बताता है विच क्वान्टिफाई द डिग्री ऑफ पैकिंग, यानी कि पैकिंग बताता है बिटवीन दी लूजेस्ट एंड द डेंसेस्ट पैकिंग ऑफ कोर्स ग्रेन सॉइल। यानी कि लूजेस्ट, एक तरफ लूजेस्ट है, एक तरफ आपका क्या है, एक तरफ लूजेस्ट सॉइल है, एक तरफ क्या है, डेंसेस्ट है। तो इसके बीच में कहाँ पे आपका सॉइल लाई कर रहा है उसके बारे में बताता है। ये फॉर्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट ये फॉर्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये सब जान है सॉइल का। तो उसी तरह E max - E नेचुरल हो जाएगा डिवाइड बाई E max - E मिनिमम। ID क्या बताता है, इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ ए कोर्स ग्रेन सॉइल। ऑब्जेक्टिव में हमेशा इसे पूछता है कि किसका प्रॉपर्टी, किसके प्रॉपर्टी को बताता है, किसके प्रॉपर्टी को किसके प्रॉपर्टी को बताता है, ये प्रॉपर्टी जो बताता है कोर्स ग्रेन सॉइल का बताता है। इसको ध्यान रखना है, कोर्स ग्रेन सॉइल को हमेशा याद रखना है कि कोर्स ग्रेन सॉइल के बारे में
बताता है। ठीक है, तो ई मैक्स क्या है, वाइड रेशियो इन लूजेस्ट स्टेट। लूजेस्ट स्टेट का मतलब क्या है कि मिट्टी काफ़ी फैला हुआ है, तो उस केस में क्या होगा, वाइड भी ज़्यादा होगा, तो उस केस में क्या होगा, वाइड जो होगा मैक्सिमम मिलेगा। अगर कोई डेंसेस्ट है तो उसमें क्या होगा, वाइड कम होगा, तो उस केस में ई मिनिमम मिलेगा, तो ई डेंसेस्ट स्टेट में हो जाएगा। और ई क्या है, नेचुरल स्टेट में प्रेजेंट है, जैसे कि अपना कहीं भी मिट्टी प्रेजेंट है उसका जो होगा वाइड होगा, वो नेचुरल स्टेट में होगा। तो इस तरह से सारा इसमें देखने को मिला हमको। इसमें कुछ क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, उससे पहले कुछ इसमें नोट करके दिया हुआ है, उसको भी नोट को भी क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, चलिए आइए आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। It's 14:45. चलिए आगे समझते हैं। तो अभी तो हम क्या देख रहे थे कि अभी डेंसिटी इंडेक्स, रिलेटिव डेंसिटी और डेंसिटी इंडेक्स देख रहे थे। तो उसके आधार पे हम बता सकते हैं कि कौन सा सॉइल जो है आपका कोर्स है, कौन सा सॉइल जो है आपका कैसा है, सॉरी डेंस है, कौन सा लूज है, कोई मीडियम साइज, कोई मीडियम डेंस है। तो कैसे आप बता सकते हो, तो रिलेटिव डेंसिटी और डेंसिटी इंडेक्स के आधार पर आप बता सकते हैं कोई भी सॉइल जो है कितना लूज है, कितना डेंस है। तो देखते हैं, अगर डेंसिटी इंडेक्स आपको 0 से 15 है तो वेरी लूज बोलेंगे, 15 से 35 है तो लूज बोलेंगे, और 35 से 65 है तो क्या बोलेंगे, मीडियम हो जाएगा, और 65 से 85 होगा तो डेंस, और 85 से 100 होगा तो वेरी डेंस बोलेंगे। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। बस कुछ नहीं करना है, रिलेटिव डेंसिटी का जो फॉर्मूला है ई मैक्स माइनस ई अपॉन ई मैक्स माइनस ई मिनिमम जो है, उससे हम लोग क्या करेंगे, रिलेटिव डेंसिटी का वैल्यू निकालेंगे और इसमें इसमें चेक कर लेंगे हम लोग। उससे हम बताएंगे कि कितना इसका जो है लूज है, कि लूज है, वेरी लूज है, मीडियम है, डेंस है और वेरी डेंस है। ठीक है, तो आगे देखते हैं क्या लिखा है, रिलेटिव डेंसिटी इज द बेटर डेंसनेस, इसको भी ध्यान देना है, बेटर डेंसनेस ऑफ सॉलिड देन वाइड रेशियो और डाई यूनिट वेट एज इट रिप्रेजेंट द रिलेटिव कंपैक्शंस इन एब्सोल्यूट टर्म्स। देखिए, तो पहले वाले केस में क्या था कि हम लोग अगर वाइड रेशियो को हम लोग क्या कर रहे थे कि ज़्यादा मतलब उसमें हम लोग वाइड रेशियो को हम लोग ज़्यादा अच्छा मान रहे थे। ठीक है, वाइड रेशियो को हम लोग ज़्यादा अच्छा मान के चल रहे थे, लेकिन अब क्या है कि वाइड रेशियो से भी बढ़िया कोई चीज़ है, तो वो है क्या, वो है रिलेटिव डेंसिटी है। इसको ध्यान रखना है कि वाइड रेशियो से भी एब्सोल्यूट टर्म में बढ़िया रिजल्ट अगर देता है कोई, तो वो कौन देता है, तो रिलेटिव डेंसिटी देता है। एक क्वेश्चन देखते हैं, एक क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद ये सारा टर्म क्लियर हो जाएगा इस बेसिस पे। तो सबसे पहले बात करते हैं, असैचुरेटेड सैंड डिपॉजिट हैविंग अ नेचुरल मॉइस्चर कंटेंट 30%, यानी कि डब्ल्यू जो दिया हुआ है, स्मॉल डब्ल्यू जो दिया हुआ है 30% दिया हुआ है, यानी कि डब्ल्यू इक्वल टू 0.3 दिया हुआ है। इट वॉज नोटिस डैट द मैक्सिमम एंड द मिनिमम वाइड रेशियो आर, यानी कि ई मैक्स 0.95 है और ई मिनिमम है 0.4। ठीक है, तो ई मैक्स दिया हुआ है 0.95 और ई मिनिमम जो दिया हुआ है 0.4 दिया हुआ है। अज्यूम स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सैंड, यानी जी इक्वल टू मान के चलना है 2.7 है हमारे पास। ठीक है, इसका इसका रिलेशन क्या था, इनऑर्गेनिक का 2.6 टू 2.8 था, तो इसको बोले थे कि एवरेज लेके चलना है 2.7 के आसपास लेके चलना है इसको। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं, द सैंड डिपॉजिट वुड बी क्लासिफाइड एज, तो बोलना है कि सैंड आपका इनमें से पाँचों में से किस तरह का आपका सैंड होगा। तो कुछ नहीं करना है, बस क्या करना है, रिलेटिव डेंसिटी हमको निकालना है। ओके, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, रिलेटिव डेंसिटी कैसे निकाल सकते हैं। लेकिन दिक्कत यहाँ पे ये बस है कि यहाँ पे जो वाटर कंटेंट दिया हुआ है, लेकिन हमको चाहिए क्या, नेचुरल जो सॉइल है उसका हमको क्या चाहिए, वाइड रेशियो चाहिए। तो हमारे पास ACWG का फार्मूला है, इसको सहवाग फार्मूला करके भी बहुत लोग याद करते हैं, तो AC=WG करके इसको याद कर लीजिए। ठीक है, सहवाग से भी याद कर सकते हैं। यहाँ से E= क्या हो जाएगा, WG डिवाइड बाई S, तो W क्या है 0.3 है, G क्या है 2.7 है, और S क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। क्यों S क्यों होगा, क्योंकि ये पूरा आपका क्या होगा, सेचुरेटेड स्टेट में बोल रहा होगा। देखिए ये बोला है सेचुरेटेड स्टेट में, तो इस केस में क्या होगा, सेचुरेशन की अगर बात कर रहा है तो यहाँ पे वाइड नहीं होगा, सिर्फ वाटर ही वाटर होगा, फुल्ली सेचुरेटेड की बात कर रहा है। ठीक है, तो सेचुरेशन की अगर बात करते हैं तो फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ वाटर डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ वाइड। ठीक है, तो क्या होगा, इसमें सिर्फ वाटर भरा होगा। ठीक है, तो वाइड, इसमें वाइड में क्या होगा, वाइड में तो वाटर और एयर दोनों होता है, तो यानी कि ये वॉल्यूम के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो उस केस में एस इक्वल टू हम लोग 1 लेके चलते हैं। ठीक है, बताने की जरूरत नहीं था, बताया हुआ है। एस इक्वल टू डब्ल्यू जी, ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, डब्ल्यू जी डिवाइड बाई एस, वैल्यू को पुट के ही तरह से 0.81 आ गया। तो ई जो आया आपका
नेचुरल स्टेट में कितना आ गया 0.81 आ गया, इक्वल टू कितना आ गया 0.81 आ गया। ठीक है, अब कुछ नहीं, जो बेसिक फॉर्मूला है उसमें रखना है हमको, तो इस सारा को पुट किया तो 25.45 आ गया। तो 0 से 15, 15 से कितना है 35, यानी वेरी लूज, लूज हो जाएगा ये, फिर ये क्या हो जाएगा क्लासिफाइड एज लूज। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। आगे जो हम लोग देखने वाले हैं मॉइस्चर कंटेंट हम लोग देखेंगे, डिटर्मिनेशन ऑफ वाटर कंटेंट कैसे निकालते हैं हम लोग, ड्राइंग मेथड से उसको समझेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। It's 1500.